हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज 10 अक्टूबर 2020 को जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है HPSSC द्वारा हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बोर्ड है, आज 10 अक्टूबर को इस जो है HPSSC हमीरपुर बोर्ड ने जो है स्टोर कीपर पोस्ट कोड 756 का जो एंट्रेंस टेस्ट आज करवाया था। तो उसका जो है मैं आपको सॉल्व्ड पेपर आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पेपर मेरे द्वारा सॉल्व किया गया है। यदि इसमें से आपको लगता है कि कोई प्रश्न सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो पेपर था यह जो है 85 मार्क्स का यह प्रश्न था। 2 घंटे में जो है 85 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर था। 2 घंटे में ये अटेम्प्ट करने थे और टोटल इसमें जो है 170 प्रश्न थे, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो आधा नंबर का है। तो ये प्रश्न पत्र था स्टोर कीपर जो है पोस्ट कोड 756, और जिस सीरीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं वो सीरीज़ है हिमाचल प्रदेश जो सर्विस स्टाफ के लिए सर्विस कमीशन है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। 170 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है बहुत ऑथेंटिक से ऑथेंटिक आंसर मिले। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी आंसर का जो प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चले कि इसका एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए था। तो सबसे पहले हैं इसमें साइंस सेक्शन। जो साइंस से प्रश्न पूछे गए थे, अधिकतम अंक जो है 85, समय 2 घंटे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था कि जो रबर है, रबर इज ए, तो रबर जो है एक रोधी है, यह एक इंसुलेटर है। तो एक का उत्तर जो है सी होगा। प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया था वो पूछा गया था एटम बॉम्ब परमाणु बम बनाने में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। तो परमाणु बम को बनाने के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त होती है, 2 का आंसर बी है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु जो है बॉम्ब को बनाने के लिए प्रक्रिया जो है होती है। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया था, कौन सा अम्ल मानव जो जठर में उपस्थित है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। तो ह्यूमन स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उपस्थित होता है। 3 का आंसर जो है ए है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया था पोस्ट कोड 756 हमीरपुर स्टोर कीपर के एग्जाम में, वो था वोटर इंक जो मतदान में प्रयुक्त स्याही है, विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द वोटर इंक। तो इसमें जो होता है इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो 4 का आंसर बी होगा, सिल्वर नाइट्रेट जो है वोटर इंक मतदान में प्रयुक्त स्याही के लिए जो है उपयुक्त होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें वो था कि विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल, जो है किसे स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व की धातु किसको कहा जाता है। तो तांबा को जो है स्ट्रेटेजिक महत्व की धातु कहा जाता है। 5 का आंसर है ए। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया था वो पूछा गया था प्रश्न, कौन सा जो पुण्य प्राप्य जो है प्राकृतिक स्रोत है, विच इज़ ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आपने जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बताना था। तो इसका आंसर जो है ए है, जो सनलाइट है यह रिन्यूएबल है और बार बार जो है आप यह जो है पुनः ही जो है प्राप्य किया जा सकता है, इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो जो इसमें 7वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था वो था मीथेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। तो जो मीथेन है वो गोबर गैस का जो है मुख्य घटक है। तो 7 का उत्तर जो है ए है। प्रश्न नंबर 8 जो पूछा गया था, जंग लगना क्या है। तो जंग लगना जो है लौह का संक्षारण है, कोरिजन ऑफ आयरन है, व्हाट इज नस्टिंग। तो यह जो है लोह का संरक्षण है। 8 का आंसर जो है बी होगा। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया था वो था पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 9 का आंसर सी होगा। तो प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज
10वां जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर जो है डी होगा, क्वाशियोरकोर जो वो ये रोग जो है प्रोटीन जो है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जो है कॉज करता है। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया था कि किस विटामिन की कमी से घातक एनीमिया होता है, तो इसका आंसर जो है डी होगा, विटामिन बी 12 की कमी से, जो विटामिन बी 12 की कमी से जो है ये जो घातक एनीमिया होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 12, विश्व का सबसे जहरीला सांप है, तो विश्व का सबसे जहरीला सांप जो है सी स्नेक होता है। तो जो समुद्री स्नेक है, समुद्री सांप है, यह विश्व का सबसे जहरीला सांप है। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया था 13वां नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये जो है लिवर होता है, यकृत, तो 13 का आंसर जो है ए है, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 14, कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, जो 14वां नंबर प्रश्न पूछा था, कौन सा भारतीय राज्य, विच इंडियन स्टेट इज इन द बेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यह पंजाब है, जो पंजाब है यह भारतीय राज्य जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में जो है पंजाब पड़ता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि सबसे बड़ी लघु हिमालय श्रेणी कौन सी है, द लार्जेस्ट लेसर हिमालयन रेंज इज, तो यह पीर पंजाल है, पीर पंजाल जो है सबसे बड़ी लघु हिमालय श्रेणी है। हिमाचल जी के प्रश्न पूछे गए थे। अगला जो 16 नंबर का प्रश्न था, हिमाचल मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना, हिमाचल बिकेम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। जो प्रश्न नंबर 17 इसमें पूछा गया था वो था कि राजधानी शहर शिमला कहाँ पर है, तो जो राजधानी शहर है यह ओल्ड हिमाचल में आता है। जो प्रश्न पूछा गया था, कैपिटल टाउन शिमला बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर जो है 17 का आंसर जो है बी होगा, पुराने हिमाचल में जो है राजधानी शहर शिमला आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो जो लामा डल झील है यह जो है चंबा जिले में स्थित है, और जो लामा झील है वह जो है कांगड़ा में जो है धर्मशाला में स्थित है, तो 18 का आंसर जो है सी होगा, क्योंकि लामा डल झील जो है चंबा में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया था वो था कि तांतगिरी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो यह जो है रावी की सहायक नदी है, जो तंतगिरी है यह रावी नदी की सहायक नदी है। जो प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था वो था कि शिबू का थान इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, जो शिबू का थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, तो यह नूरपुर में स्थित है, जो शिबू का थान है यह हिमाचल प्रदेश में जो नूरपुर जगह है यह कांगड़ा में स्थित है, तो यह नूरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किराता की राजधानी क्या है, तो ये इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा और ना ही मैंने ढूंढने की कोशिश की, यह मुझे मिला। अगर आप में से कोई जानता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो है आंसर दें। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो यह जो है त्रिलोकपुर में स्थित है, इसका आंसर जो है बी होगा, बी इसका राइट आंसर है। जो महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है यह त्रिलोकपुर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है 23 नंबर प्रश्न, ये पूछा गया था कि कांगड़ा के किस शासक ने लड़ाई में जस्सा सिंह राम गढ़िया को पराजित किया, तो ये कांगड़ा के जो राजा थे वो घमंड चंद थे, 23 का उत्तर जो है डी है, कि कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने जो है कांगड़ा की जो शासक है जस्सा सिंह ने जो है घमंड चंद को रामगढ़िया में पराजित किया था। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो किन्नौर जिले का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर है वो रिकांगपिओ में है, तो 24 का आंसर जो है सी होगा। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों की कुल जो है संख्या कितनी है, तो ये संख्या जो है 78 है, हिमाचल में जो पंचायत समितियां हैं वो 78 कुल जो है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 26 नंबर प्रश्न, ये था कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नेशनल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है कुल्लू जिले में स्थित है, तो 26 का आंसर जो है डी होगा। 27 नंबर पूछा था कि बीर विलिंग जो कांगड़ा में स्थित है, बीर विलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बीर विलिंग जो है हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो 27 का आंसर जो है सी होगा। 28 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो था घनवी हाइडल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर जो है 28 का ए होगा, यह शिमला में
स्थित है। जो प्रश्न नंबर 29 पूछा गया था, वो पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये शिमला में है। 29 का जो है ए आंसर है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश खेल परिषद द्वारा परशुराम पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो हिमाचल प्रदेश खेल परिषद द्वारा जो परशुराम पुरस्कार है, यह 1987 में जो है प्रारंभ किया गया था। 30 का आंसर जो है बी होगा। प्रश्न नंबर 31 जो पूछा गया था, वो पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो 31 का आंसर ए होगा। एस चक्रवर्ती जो है हिमाचल के प्रथम राज्यपाल थे। प्रश्न नंबर 32 जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि देवली जो मत्स्य फार्म है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो जो देवली जो है फिश फार्म है, यह बिलासपुर में स्थित है। तो 32 का आंसर जो है ए होगा। 33 जो प्रश्न पूछा गया था, 33 नंबर, सारी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है। तो जो सारी मेला है, यह जो है अर्की में मनाया जाता है। 33 का आंसर जो है बी होगा, और अर्की जो है सोलन जिले में है। प्रश्न नंबर 34 जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कौन से भारतीय शहर को हाल ही में औपचारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रमाणित किया गया है। तो ये है जयपुर। जयपुर को जो है यूनेस्को की विश्व सूची में जो है शामिल किया गया है। 35 जो प्रश्न पूछा गया था, डफ और फिल्प द्वारा किए गए नवीनतम ब्रांड मूल्यांकन के अध्ययन में किस भारतीय सेलिब्रिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। Which Indian celebrity was at the top spot in the latest brand valuation study by Duff and Phelps? तो ये थे विराट कोहली। 35 का आंसर जो है बी है, विराट कोहली। 36 जो प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान दिया गया था। किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो ये है वहीदा रहमान, इनको जो है यह जो है पुरस्कार दिया गया था। 36 का आंसर जो है डी है। 37 नंबर जो प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत प्रणब कुमार गोगोई किस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो जो प्रणब कुमार गोगोई है, ये राजनीति से संबंधित थे। 37 का आंसर जो है डी होगा। 38 जो प्रश्न पूछा गया था, बैंकर पत्रिका द्वारा भारत में किस बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 नाम दिया गया है। तो इसका आंसर जो है 38 का आंसर है बी। शक्तिकांत दास को जो है सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 का नाम दिया गया है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट एज पर द लेटेस्ट यूनियन बजट 2020-2001। तो ये जो नवीनतम केंद्रीय बजट है 2020-21 में, तो उसके द्वारा बैंक डिपॉजिट पर अधिकतम जो बीमा दी जाती है वो है 5 लाख। तो 39 का आंसर जो है डी है। 40 नंबर, किस भारतीय शहर में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटवर्ती सुरक्षा अभियान माटला अभियान आयोजित किया गया था। तो ये कोलकाता में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था। 40 का आंसर जो है बी होगा। तो जो अगला प्रश्न पूछा गया था 41, वर्तमान जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2019-20 के अनुसार किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली भोजन थाली है। अर्थात जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 का, तो उसमें चिपेस्ट वेजिटेरियन थाली जो है कौन से राज्य में है। तो इसका आंसर है बी, झारखंड में सबसे चिपेस्ट जो है ये है। प्रश्न नंबर 42, किस वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म ने हाल ही में छोटे वीडियो बनाने वाली एप्लीकेशन टोंगी लॉन्च की है, जो सृजनात्मकता पर केंद्रित है। तो 42 का आंसर डी है, गूगल ने यह एप्लीकेशन जो है लॉन्च की है। 43 प्रश्न पूछा गया है कि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के शीर्ष 30 थिंक टैंक में सूचीबद्ध है। तो ये है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, यह जो है विश्व की 30 थिंक टैंक सूची में सूचीबद्ध है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था 44 नंबर का प्रश्न पूछा था, कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का निर्धारण करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो भारत सरकार द्वारा 44 का आंसर सी है, आरोग्य सेतु ऐप जो है लोगों को जो है सक्षम बनाने के लिए लॉन्च की गई है। 45 जो प्रश्न पूछा गया था, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण
हाल ही में दिवंगत गीता राम जी भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीका के निवासी किस व्यवसाय से जो है संलग्नित थे? तो ये जो है वायरोलॉजिस्ट थे, ये विषाणु वैज्ञानिक थे, तो इसका आंसर 45 का बी होगा। तो जो 46 प्रश्न पूछा गया है, ये जो है मैथ है, ये मैथ वाले पोर्शन मैंने अभी सॉल्व नहीं किए हैं। तो जो है यहाँ इसमें एक प्रश्न ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, तो इसका आंसर जो है सी होगा, जिसमें आपको जो है श्रृंखला पूर्ण करनी है। और इंग्लिश पोर्शन में प्रश्न पूछा गया था 54, हिज मास्टर डैश डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, तो इसका आएगा बी, हिज मास्टर कॉल्ड अप एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। जो प्रश्न नंबर 55 पूछा गया था, प्लीज राइट मी डैश डैश दिस एड्रेस, तो इसमें आएगा प्लीज राइट मी एट, तो इसका आंसर जो है बी होगा। और जो प्रश्न नंबर 56 है, उसमें था कि ए पुअर मैन, ए पुअर मैन डैश डैश आई न्यू नर्स्ड द ऑर्फन, तो इसमें आएगा ए पुअर मैन होम आई न्यू, ए पुअर मैन होम आई न्यू नर्स्ड द ऑर्फन, इसमें 56 का बी आंसर आएगा। 57, ही डैश डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, तो ए गोज, इसमें जो है 57 का ए आएगा, ही ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। 58 जो प्रश्न पूछा गया था, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली डैश डैश, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, इसका आंसर जो है बी होगा, 58 का आंसर बी होगा। फिर जो है 59 से 63 जो क्वेश्चन थे, इसमें आपको जो है सिनोनिम्स इनके ऑपोजिट बताने हैं। तो जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट जो है रिजिड होता है, 59 का आंसर बी होगा। 60 सेरेन, सेरेन का जो ऑपोजिट होता है, एंटोनियम होता है, वो होता है एजिटेटेड, तो 60 का आंसर सी होगा। 61 है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का जो एंटोनियम है वो होता है परमिट, तो इसका आंसर बी होगा 61 का। 62 है ग्रेजुएटी, तो ग्रेजुएटी का जो एंटोनियम होता है वो होता है वेजिस, तो 62 का सी। इसके अलावा 63 जो प्रश्न है वल्गर, वल्गर का एंटोनियम होता है रिफाइंड, तो इसका आंसर जो है ए होगा। और जो 64 प्रश्न है, इसमें आपने मीनिंग इडियम बताना है, टू गेट कोल्ड फीट, तो जो टू गेट कोल्ड फीट जो है इसका मीनिंग होता है टू बी अफ्रेड और टू बी स्केयर्ड। 64 का आंसर जो है बी होगा। 65 ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो है सोते सोते जो है बोलता है, उसको जो है समान बुलिस्ट उसको जो है कहा जाता है, तो 65 का आंसर सी होगा। 66 में सिनोनिम बताना है प्लेजर का, तो प्लेजर का जो सिनोनिम्स है वो कंफर्ट होता है, 66 का सी होगा। और 67 जो है टाइगर है, इसका जेंडर बताना है, तो टाइगर का जो जेंडर है वो जो है टाइगरेस होता है। और 68 जो पूछा गया था, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, तो इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग ऐसी होती है, तो 68 का जो है बी होगा। अगला जो प्रश्न था जो है हिंदी में, जो है हिंदी पार्ट में जो शुद्ध शब्द छांटने थे, तो कृतज्ञ इस प्रकार लिखा जाता है 69। 70 मुक्ति इस प्रकार लिखा जाता है ए, और 72 में जो है हस्तक्षेप इस प्रकार लिखा जाता है, ऐसे सही होगा। 73 में जो है शिक्षा, शिक्षा जो है इस प्रकार लिखी जाती है। इसके अलावा ये जो है पर्यायवाची शब्द है, ये जो है आप देख लेना, अगर किसी को आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं जीके की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थान है? तो 84 का जो आंसर होगा वो सारे के सारे हैं, ये सभी के सभी जो है सिंधु घाटी जो है साइट्स है। 85 का प्रश्न है कि कौन सा यज्ञ अनुष्ठान विधियों जो है परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस से संबंधित है? तो यजुर्वेद में जो है अनुष्ठान और यज्ञ से संबंधित सारी विधियां बताई गई है। 86 जो प्रश्न पूछा गया था वो है दक्षिणतम महाजनपद, साउथन जो मोस्ट महाजनपद है वो कौन सा है? तो ये जो है असमक है, तो 86 का आंसर जो है ए होगा। और जो 87 नंबर प्रश्न पूछा गया था वो था कि किसने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो ये अशोक थे, अशोक ने कलिंग का कलिंगा वॉर जो है लड़ा था। प्रश्न नंबर 88, चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त गुप्त शासक कौन था? तो जो गुप्ता रूलर था, चांदी के सिक्कों को शुरू करने वाला, वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, तो 88 का आंसर जो है सी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 89 ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से
क्या हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था? तो हर्षवर्धन, इसका आंसर जो है डी होगा। हर्षवर्धन ने नागनंद भी लिखा है, रत्नावली भी और प्रियदर्शिका भी लिखी है। तो 90 था राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड राष्ट्रकूट किंगडम? तो ये थे दत्ती दुर्ग। दत्ती दुर्ग ने जो है, इसका आंसर ए है। 90 का आंसर जो है ए होगा, दत्ती दुर्ग। 91, किस वर्ष मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो मोहम्मद गजनवी ने जो है, इसका आंसर सी है। 1025 एडी में जो है, 1025 एडी में जो है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला जो प्रश्न था वो था, मकबरे का निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग? तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। 92 का आंसर जो है ए होगा, इल्तुतमिश। 93 है कि मार्को पोलो यात्री किस देश का था? तो मार्को पोलो जो है इटली के ट्रैवलर थे, जो इटली से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर ए होगा। 94, कौन सा बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर डी होगा। चैतन्य को बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है। 94 का आंसर डी रहेगा। 95 पूछा था कि फतेहपुर में किसने सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो करवाया था, 95 का आंसर रहेगा सी। अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में जो है सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था 96, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। 96 का आंसर सी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता जी का नाम जीजाबाई था, तो इसका आंसर बी रहेगा। 98 जो प्रश्न पूछा गया था, 98 प्रश्न पूछा गया था कि निक नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो निक नेम था वो मनु था, तो 98 का आंसर जो है सी रहेगा। 99 था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो इसका आंसर जो है डी रहेगा। 99 का डी है। 1856 में जो है विडो मैरिज री मैरिज एक्ट पास किया गया था। तो 100 नंबर का जो प्रश्न था वो था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन, इसका आंसर जो है 100 का सी रहेगा। लॉर्ड माउंट बेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। प्रश्न नंबर 101 में पूछा था कि भारतीय सुधार संगठन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये जो है केशव चंद्र सेन ने की थी। 101 का आंसर जो है ए रहेगा। 102 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक है? तो सितारा देवी जो है, जो कथक जो डांस है इसकी जो है सुविख्यात प्रतिपादक है। अगला प्रश्न था 103 नंबर, किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1668 में प्रारंभ की गई? तो ये किंग जेम्स द्वितीय के खिलाफ यह क्रांति की गई थी। तो 103 का आंसर जो है ए है। 103 का आंसर ए है। और 104 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, कौन हमारी सौरमंडल के मध्य में है? तो इसका आंसर जो है डी है। 104 का, सूर्य जो है हमारे सौरमंडल की जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके मिडल में है। 105 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, कौन जीवाश्म ग्रह भी कहलाता है? हु इज नोन एज फॉसिल प्लैनेट? तो ये जो है मून है। मून को जो है जीवाश्म जो है ग्रह भी कहा जाता है। 105 का आंसर है ए। 106, उत्तर अयनात कब होता है? समर सॉलिसिट जो है यह कब होता है? तो यह होता है, इसका आंसर जो है वो है डी। यह जो है 21 जून को होता है। 106 का आंसर जो है डी है। 107 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है? विच एटमॉस्फेरिक लेयर प्लेज रोल इन रेडियो कम्युनिकेशंस? कि जिस लेयर से जो है कम्युनिकेशन जो है वापिस पृथ्वी पर आता है, तो इसका आंसर है डी, आयन मंडल, आयन स्फीयर। 108, कौन सी हरित गैस नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस हरित गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह हरित गैस नहीं है। 108 का आंसर ए होगा। इसके अलावा जो 109 नंबर प्रश्न पूछा गया था वो था कि टॉर्नेडो किस क्षेत्र में होता है? तो टॉर्नेडो जो है यह एक तूफान का प्रकार है। यह यूएसए में आता है।
110 नंबर जो प्रश्न है, आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? तो जो जिस यंत्र के द्वारा ह्यूमिडिटी को मापा जाता है वो है हाइग्रोमीटर। तो 110 का आंसर जो है सी होगा। इसके अलावा जो 111 नंबर का प्रश्न पूछा गया था वो था, आइसोहेल रेखाएं समान है? तो ये जो है धूप की, 111 का आंसर बी होगा। आइसोहेल रेखे जो है धूप के समान है। 112 नंबर जो प्रश्न है, कौन सी शीत समुद्री धाराएं हैं? तो इसका आंसर जो है डी होगा। इनमें से कोई भी शीत समुद्री धाराएं नहीं है, ये सारी की सारी जो है गर्म धाराएं हैं। 113 नंबर जो प्रश्न है वो है, सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट इंडिया ओशियन इंडियन ओशियन विद? जो सुंडा जल डमरू है, जल डमरू को जो है स्ट्रेट कहते हैं। तो जल डमरू हिंद महासागर को किससे जोड़ता है? तो ये जो है जावा सी से जोड़ता है। तो 113 का आंसर जो है बी होगा। 114 नंबर जो प्रश्न है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? तो जो विक्टोरिया लेक है यह अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो इसका आंसर 114 का सी होगा। 115 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, भारत में राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला जो है यह गुजरात में है और यह लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो 115 का सी होगा। 115 का आंसर सी होगा। 116 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, किस देश का पुराना नाम पर्शिया है? तो ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। 116 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ईरान। 117 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? तो 117 का आंसर होगा ए, 3214 किलोमीटर। 118 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो बुर्जिल दर्रा जो है ए में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 118 का आंसर ए होगा। 119 प्रश्न जो है, महाभारत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। महाभारत रेंज जो है नेपाल में स्थित है। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न पूछा गया था, 120 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था वो था, जावड़ी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जो जावड़ी हिल्स है वो जो है पूर्वी घाट का, ईस्टर्न घाट का जो है पार्ट है। इसके अलावा 121 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो 121 नंबर जो प्रश्न है, पश्चिम में बहने वाली नदी है नर्मदा। तो 121 का आंसर है ए, नर्मदा। 122 नंबर जो प्रश्न था वो था कि किस भारतीय राज्य में देश के सर्वाधिक जो है निजी वाहन है? ये इसका आंसर भी नहीं मिल पाया है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 123 नंबर जो प्रश्न था, कौन सी बागवानी फसल नहीं है? विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? तो गन्ना जो है यह बागानी फसल नहीं है, प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। 124 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जामनगर ऑयल रिफाइनरी स्थित है? जामनगर जो ऑयल रिफाइनरी स्थित है यह गुजरात में है। 124 का आंसर जो है ए होगा। अगला प्रश्न है, विवेक एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसको डिब्रूगढ़ से जोड़ती है? तो जो विवेक एक्सप्रेस है यह कन्याकुमारी को डिब्रूगढ़ से जोड़ती है। तो 125 का आंसर डी होगा, कन्याकुमारी। तो 126 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेड जो है मुख्यालय स्थित है वो है गोरखपुर। तो 126 का आंसर सी होगा। 127 जो प्रश्न पूछा गया है वो, भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेड आइटम इन इंडिया? ये जो है सरफेस ट्रांसपोर्ट से ज़्यादातर जो है व्यापार भारत में, भारत के राज्यों के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा। 127 का सही आंसर बी है। अगला प्रश्न जो 128 पूछा गया है वो है, कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? विच इज़ अ टाइटल पोर्ट? तो जो कांडला पोर्ट है यह ज्वारीय जो है बंदरगाह है। 129 प्रश्न था, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर सी रहेगा। यह परियोजना जो है 1992 में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 130, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है सी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इनको जो है भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी पुकारा जाता है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये है भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, और अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। 132 नंबर जो प्रश्न पूछा था, किस वर्ष बॉम्बे का गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजन हुआ था? बॉम्बे को बाइफरकेट किया गया था गुजरात एवं महाराष्ट्र में, तो ये इसका आंसर 132 का जो है डी है। 1960 में जो है इसका विभाजन हुआ था। 133, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो संपत्ति का अधिकार है, यह जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है, और यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत दिया गया है। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह एक जो है कानूनी अधिकार है। तो 133 का आंसर जो है ए रहेगा। 134 नंबर जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 35 वर्ष है। तो 134 का आंसर सी रहेगा। 135 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और भारत का राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाता है। यदि भारत का राष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो तो वह अपनी जगह किसी और व्यक्ति से शपथ दिला सकता है। 136 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार की संसदीय शासन प्रणाली में कौन वास्तविक कार्यकारी सत्ता का प्रयोग करता है? तो राष्ट्र जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक जो है कार्यपालिका होती है, वह राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तव में प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। 136 का जो है बी आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति भारत में जो है नाम मात्र जो है कार्यकारी जो है मुखिया होता है, नाम मात्र जो है कार्यपालिका होती है, वास्तव में उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। तो इसलिए वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री होगा यहाँ पर। जो 137 नंबर प्रश्न पूछा था, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है, इसका आंसर बी होगा 137 का। भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते ही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। और जो अगला प्रश्न पूछा गया था 138, निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है 138 का ए होगा। 139, नागालैंड की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो जो नागालैंड है वहाँ पर लोकसभा की एकमात्र सीट है। कौन सा जो संसद का सबसे लंबा सत्र है? जो बजट सेशन है, बजट सेशन जो है संसद का सबसे लंबा सत्र है। यह जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यह जो है इतने मंथ तक चलता है। तो बजट जो सत्र है यह सबसे लंबा सत्र है भारत का, और जो है फरवरी माह में यह प्रस्तुत किया जाता है। 141 नंबर, संसद की जो प्राक्कलन समिति है, जो एस्टिमेट कमेटी है, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर जो है 141 का आंसर सी है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। 142 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज, तो ये थी फातिमा बीवी। तो 142 का आंसर जो है सी है, फातिमा बीवी। 142 का आंसर जो है सी है, फातिमा बीवी। 143, तो प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष जो है राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर? इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पूछा गया है, बल्कि एनसीपी को पूछा गया है यहाँ पर। एनसीपी की स्थापना 1999 में हुई थी। तो 143 का आंसर जो है डी होगा। पीपी से अब इको का पार्ट आ गया है, इकोनॉमिक्स का। तो पीपीपी जो है स्टैंड करता है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी। तो 144 का आंसर जो है ए होगा। 145 जो पूछा गया था, व्हेन नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट इट इज कॉल्ड। तो जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। 145 का आंसर ए है। 146 जो प्रश्न पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से किससे 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था? तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्थापित किया गया था, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह, जो 1950 में स्थापित हुआ था योजना बनाने के लिए। 147 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ जो है विकास था? तो ये थी 9वीं पंचवर्षीय योजना भारत की, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो अगला जो प्रश्न था 148,
यदि एक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कुछ भी योगदान नहीं देता है तो उस प्रकार की बेरोजगारी को क्या नाम दिया जाता है? तो उस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम दिया जाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाता है। जो 149 प्रश्न है, मध्याह्न जो मिड डे मील योजना है ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर ए है, 149 का ए है, 1995 में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 150, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर 150 का बी है, यह दुग्ध उत्पादन से, यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। 151, नाबार्ड जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नाबार्ड जो है यह कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो वो 151 का आंसर जो है ए होगा। 152, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है यह जो है मुंबई में स्थित है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ये जो है डी आंसर रहेगा। 153 जो प्रश्न पूछा गया था, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विच इज ए डायरेक्ट टैक्स? तो जो व्यवसाय कर है, प्रोफेशन टैक्स है और कॉरपोरेशन टैक्स है, व्यवसाय और निम्न कर, तो इसका आंसर जो है डी रहेगा। 153 का डी है और जो है आंसर जो है ए और बी दोनों रहेंगे। 150, इंडिया इज ए, भारत एक है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। 155, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज का अंगीकार कब किया गया? नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन, ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को, तो इसका आंसर जो है बी रहेगा। 155 का आंसर बी रहेगा। 156, भारतीय वन सेवा का सर्जन कब हुआ? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज क्रिएटेड इन, तो ये 1966 में क्रिएट की गई थी, तो 156 का आंसर जो है डी रहेगा। प्रश्न नंबर 157, नागरिक सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे जो है प्रत्येक वर्ष कब जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को, जो है सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। 158 जो प्रश्न था, इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य जो परिषद है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो 158 का आंसर जो है बी होगा। 159, जो राष्ट्रीय नाट्यशाला है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप इन विच ईयर, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर जो है 159 का डी है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी राष्ट्रीय नाट्यशाला नेशनल स्कूल ड्रामा की स्थापना 1959 में की गई थी। और 160 जो प्रश्न है वो है, किस विभाग की सेवा गुणवत्ता की सुधार हेतु प्रोजेक्ट एरो एक पहल को शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट एरो जो है डाक विभाग की सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रोजेक्ट एरो को लाया गया है। 161, मिश्र धातु जो है निगम जो लिमिटेड है कहाँ स्थित है? मिश्रा धातु निगम लिमिटेड इज लोकेटेड इन, तो यह हैदराबाद में है। 161 का आंसर जो है बी है। 162 का जो प्रश्न था वो था, केंद्रीय विद्युत अधिकरण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है? द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका आंसर बी होगा, वैधानिक निकाय है यह। 163, कौन बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है? तो जो IRDAI है, इसका आंसर 163 का आंसर सी रहेगा। IRDAI यह जो है इंश्योरेंस सेक्टर को जो है नियमित करता है और उसको रेगुलेट करता है। 164, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा स्वरूप में परिवर्तित होती है? तो जो विद्युत ये जो है इस मोटर में जो है यह जो ऊर्जा है वह जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित होती है, तो 164 का आंसर जो है सी रहेगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित होती है। 165, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम एट, गुरुत्व का न्यूनतम मान कहाँ पर है? तो इक्वेटर पर जो है ग्रेविटी जो है इक्वेटर पर जो है सबसे मिनिमम रहती है। 166 जो प्रश्न था वो था, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका आंसर जो है सही जो आंसर है वो है सी, यह वेस्ट टू ईस्ट जो है अपने अक्ष पर घूमती है, तो राइट आंसर जो है 166 का सी है। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर अपनी एक्सिस पर यह जो है घूमती है। 167, तापमान में वृद्धि के साथ जो है द्रव की जो सान्यता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है क्या होती है? तो यह डिक्रीज करती है, तो 167 का आंसर ए है कि तापमान में जब वृद्धि हो जाती है तो जो लिक्विड होता है तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो जो है कम होती है।
168 जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जो विद्युत चंबकीय तरंगे नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका आंसर जो है डी है, ऑल ऑफ द अबव। 169, विच इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किस चीज को प्रयोग किया जाता है, तो टेलीस्कोप। 169 का बी है आंसर, टेलीस्कोप को यूज किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। 170 जो लास्ट प्रश्न था इसमें वो था दीर्घ दृष्टि, विच लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपर हाइपरमोटोपिया, तो दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो 170 का आंसर जो है ए होगा, उत्तल लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस जो है इसका सही आंसर रहेगा, जिसको दीर्घ दृष्टि को जो है दूर करने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो ये था पोस्ट कोड जो है स्टोर कीपर हिमाचल प्रदेश जो सबॉर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर है, ये मेरा जो है एक कोशिश थी। यदि आपको लगता है कि कोई किसी क्वेश्चन का जो है एग्जैक्ट आंसर कोई और है, तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।